नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज। पहले जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। पुरानी रंजिश के चलते कार चालक बदमाशों ने युवक पर दागी गोली, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रीवा रेंज के आईजी ने पुलिस लाइन में किया परेड का वार्षिक निरीक्षण, दिए कई जरूरी निर्देश। मदरसा का पिलर गिरने से छात्र की मौत से मचा बवाल और एक साथ 2 दुष्कर्म के मामले पहुंचे महिला थाना, पुलिस कर रही मामले की जांच। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 21 नवंबर की रात ग्राम कोष्टा में मंदिर के सामने खड़े युवक पर अज्ञात बदमाशों ने गोली दाग दी। गोली युवक के पैर में लगी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया था। 21 नवंबर को नेहरू नगर निवासी आलोक पांडे ग्राम कोष्टा के निकट एक मंदिर के सामने अपने दोस्त के साथ खड़ा था। तभी वैगन आर से आए नीलेश पांडे और साथियों ने आलोक पांडे के ऊपर दनादन 2 गोलियां दाग दी। एक गोली आलोक पांडे की टांग पर लगी, जिसके चलते युवक जख्मी हो गया। जख्मी युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उस टाइम के गांव बैठा था मंदिर की सीढ़ी में, 2 लोग आए, 3 लोग थे बैगनार से। वो बैगनार खड़ी कर दिए, रोज आते थे तो मिलते थे, पता नहीं उस दिन क्या हुआ है। सामने खड़े हुए 2 बाप लड़के थे, पिस्टल दोनों निकाल के एक हाथ में फायर कर दिया, एक पैर में कर दिया। उसके बाद 2 मिनट में बेहोश हो गया। आप उनको पहचानते हैं? हाँ पहचानते। क्या नाम है उनका? राममणि पांडे, नीलेश पांडे। राममणि पांडे बाप है, लड़का नीलेश पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं ये सब? पोस्टर। कोई पुराना विवाद था आपसे? मेरे से शुभम भैया कुमार ने आया था, मान मुझे। स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में आईजी रीवा जोन द्वारा रीवा जिला पुलिस बल का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत पुलिस बल में जो भी खामियां दिखी, उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश आईजी रीवा जोन द्वारा जारी किए गए। 22 नवंबर को स्थानीय पुलिस ग्राउंड में रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने रीवा जिला पुलिस बल का वार्षिक निरीक्षण किया और संसाधनों की जांच परख की। निरीक्षण उपरांत पुलिस बल में जो भी खामियां दिखी, उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश आईजी रीवा द्वारा जारी किए गए। वार्षिक निरीक्षण के बारे में आईजी रीवा ने रीवा 24 न्यूज को बताया। वर्ष में एक बार सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस लाइनों का पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाना है। बेसिकली इस निरीक्षण का जो उद्देश्य है यह है कि जो हमारी जो पुलिस की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे वो परेड हो या डिसिप्लिन हो या वर्दी का जो क्या उन्हें बराबर से वर्दी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या उनका रखरखाव कैसा है, इन सब चीज़ों को देखने का है। डिसिप्लिन और ड्रिल का स्टेटस देखने का है। इसके अलावा जो जो संसाधन पुलिस विभाग को प्रदान किए गए हैं शासन द्वारा, क्या उनका सही से रखरखाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या पूरा उनका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अभी आपने देखा ये बहुत महंगी मशीन यहाँ पे एक्सरे बैगेज स्कैनर शासन ने दिया है और काफ़ी कॉस्टली मशीन है वो, और उसका बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। शायद हो सकता है कि 6 महीने में एक बार हो रहा है, और जब हमें पता चलता है कि इस तरह की चीज़ों का कम इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको ध्यान देते हैं और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पुलिस विभाग बेसिकली जो लोग हैं इसमें, जो पुलिसकर्मी हैं और जो संसाधन हैं और जो ट्रेनिंग है, ये तीनों से मिलकर के पुलिस विभाग मिलती है, जिससे इसकी कार्यकुशलता दक्षता निर्भर करती है। अगर इन तीनों में से कोई भी अंश जो है वो कोई भी कंपोनेंट इसका कमज़ोर पड़ता है तो पुलिस के दक्षता पे इसका सीधा जो है कुप्रभाव पड़ता है। तो हमारा काम है, पुलिस अधीक्षक का काम है, सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी का काम है कि इन तीनों पहलू को, पुलिसकर्मियों की दक्षता, पुलिसकर्मियों का नॉलेज, ऑफिस का कामकाज, वाहन संसाधन जितने मिले हैं उनका रखरखाव और जो डिसिप्लिन है वो इंटैक्ट रहे, वो अच्छा रहे, इसको देखने के लिए वार्षिक निरीक्षण किया मैंने। क्या मिला सर अभी 1 साल में? बहुत कुछ मिलती जा रही है कमियां। कई लोग सही पैटर्न के यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, सिविल तरीके के जूते पहन रहे हैं। आजकल पैसे दे दिए जा रहे हैं यूनिफॉर्म के लिए, तो जो कलर है उससे हट करके यूनिफॉर्म सिलवा रहे हैं। ऐसा कुछ वाहनों के रखरखाव में भी अंतर दिख रही है कमियां, और बलवा ड्रिल में भी थोड़ी मुझे और सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता दिखी। इस तरह से हर निरीक्षण में कुछ न कुछ कमी निकलती है और उन कमियों को हम लिखित में कन्वे करते हैं पुलिस अधीक्षक को,
जो उसको पूरी करवा करके उसको फिर वापस हमें बताते हैं कि हमने उनको पूरी करवानी है। साप्ताहिक अवकाश साप्ताहिक अवकाश की बात सर अभी शुरू हुई और राज्य सरकार ने भी कहा है कि शीघ्र ही देंगे, निर्देश दिया है। अभी हम फ्रैंकली स्पीकिंग हम साप्ताहिक अवकाश नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह का रीवा ज़िले में पुलिस के ऊपर लोड है, जिस तरह के अपराध हैं यहाँ पे, और कानून व्यवस्था तो ठीक है, कानून व्यवस्था की ज़्यादा समस्या नहीं होती है, परंतु जो अपराध का जो संख्या है वो इतना अधिक है कि हमें बल को छुट्टी पे अगर देने में हमें दिक्कत जाती है। एज ए रिज़ल्ट हम क्या कर रहे हैं कि किसी का कोई अवकाश जो दे है, जो CL है, EL है, स्पेशल है, वो हम उसको किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम दे नहीं पा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से मैंने ये आग्रह किया है कि इन कम से कम रीवा और सतना के स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाया जाए आगामी 1-2 वर्षों में, जिससे कि हम इनको आगे लाभ भी दे पाएँ साप्ताहिक अवकाश। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत खुटेही मोहल्ले में स्थित मस्जिद के भीतर संचालित मदरसे में पिलर गिरने के कारण 10 वर्षीय बालक की पिलर में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे मृतक बालक के परिजनों की भीड़ ने मदरसा संचालक के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस जांच की मांग की है। खुटेही मोहल्ले में स्थित मस्जिद के भीतर संचालित मदरसे में पिलर गिरने से पिलर की चपेट में आकर एक 10 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मदरसा के संचालक की लापरवाही के चलते घटना हुई। बालक रघुनाथगंज का रहने वाला था, जिसका नाम मोहम्मद तहजीब बताया गया। घटना के कारण लोगों में मदरसा प्रबंधक के खिलाफ जमकर गुस्सा देखा गया। यहाँ पे नहा रहा था, ऊपर से कोई पिलर गिरा है मस्जिद के अंदर, जिससे उसकी डेथ हो गई। घटना स्थल पे आए हैं और देखा, हर पहलू से जांच कर रहे हैं और जैसी होगी कार्रवाई, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज। कहाँ था, कहाँ की घटना है सर? क्या ये लड़का रघुनाथगंज का रहने वाला था, यहाँ मदरसा चलता है, तो वो यहाँ पढ़ रहा था खुटेही मस्जिद में। तो नीचे ऊपर एक पिलर था 5 फीट का, जो ऊपर से गिरा है और किस कारण से गिरा इसकी जांच कर रहे हैं। सर लापरवाही का भी सामने आ रही है चीजें। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि अभी पिलर अब यही चाहते हैं सर कि उसकी जांच की जाए। बस कब से पढ़ रहा था यहाँ पे? यहाँ से पढ़ रहा हुआ 3 साल से हो गया। क्या सूचना दी गई मदरसा द्वारा आपको? क्या जानकारी दी गई? कैसे घटना घटी, कुछ बताया? हमको फोन किया, हम मनगमा में थे, ले रहे थे मोटर, तो हमको फोन किया गया सद्दाम कारी साहब ने किए कि आप जल्द से गाड़ी लेके 4 आदमी आइए। तो हम कहे फोन आप हमको बच्चे से बात करा दीजिए, क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, बस हो गया। क्या बताया अभी कुछ घटना? कुछ नहीं, वहाँ से कुछ नहीं बताया गया। हम जब यहाँ पहुँचे तभी मेरे को देखे हमने। क्या लगता है आपको, कैसे बच्चे की मौत हुई? बच्चे की तो मौत हुई, पिलर गिरा हुआ है। पर हम यही चाहता हूँ सर कि यहाँ के पिलर और वहाँ जाके गिरा, ये कैसे गिरा, किस द्वारा गिरा? क्या लगता है आपको कि घटना? हमको ये लगता है सर कि कोई क्या किया, हम अल्लाह बेहतर जाने, अब हम क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। हमारे ऊपर तो FIR की मांग करते हैं आप? अभी मदरसा के खिलाफ कुछ कार्रवाई? बीती रात ग्राम अटरिया में 3 आरोपियों ने 2 किशोरियों के साथ जबरन दुष्कर्म कर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित किशोरियों के परिजनों की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए महिला थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। बीती रात ग्राम अटरिया में मनु सिंह और 2 अन्य आरोपियों ने गांव की ही 2 किशोरियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित किशोरियों के परिजनों की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए महिला थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। एडिशनल SP ने घटना के बारे में रीवा 24 न्यूज को बताया। लालगांव चौकी क्षेत्र में लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसमें 3 आरोपी थे और महिला जो किशोरिया महिला थाने में थी। क्या कार्रवाई से हुई है? अटरिया गांव की रहने वाली है बच्ची वो, और उसमें उसके कुछ परिचित लोग थे, उसमें से बढ़िया था मनु सिंह करके, उसके द्वारा उसके साथ इस तरह की घटना की गई, जिसकी रिपोर्ट लालगांव चौकी में होने के बाद महिला थाना और पुलिस के माध्यम से आरोपी को पकड़ लिया गया है। मामला प्रकरण का विवेचना में है और इसके साथ साथ ही और जो बाकी वैधानिक कार्रवाई की जाने से उनको भी कराया जा रहा है। 22 नवंबर को नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया
कि निगम प्रशासन लगातार विकास के कार्यों को करने में जुटा हुआ है और शहर के भीतर पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा रीवा शहर गंभीर पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है। शहर वासियों को जल कर देने के बाद भी शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में नसीब नहीं होता। इसके बावजूद नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव रोजाना पत्रकार वार्ता आयोजित कर विकास कार्यों का ढिंढोरा नेताओं की तरफ बजाते रहते हैं। 22 नवंबर को पत्रकार वार्ता में नगर निगम कमिश्नर ने आंकड़ों की कारीगरी दिखाकर यह साबित कर दिया कि रीवा की जनता को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल मुहैया हो रहा है। इसी प्रकार से तालाब और पार्क, इनका संरक्षण निगम का दायित्व भी है, लेकिन हमारे पास इतना पर्याप्त न तो अमला है और न वो उनकी देखरेख हो पाती थी। हमने इस पर भी जोड़ने की कोशिश की। हमने कम से कम 10 समूहों को जो है 10 से अधिक ही समूहों को हमने पार्क और तालाब के संरक्षण और उनके सौंदर्यीकरण के लिए एक ढंग से मतलब लंबे समय तक के लिए हमने उनको ये कार्य सौंपा है और कुछ लोगों ने कार्य प्रारंभ कर भी दिया है। इसी प्रकार से अन्य जितनी भी गतिविधियां हमारा ईगन समूहों को प्रशिक्षण देने और स्वच्छता में प्रचार प्रसार इत्यादि का कार्य करने के लिए भी हमने उन्हीं समूहों को आमंत्रित किया और वो समूह ही वो कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि नए रूप में आप सभी जानते हैं कि पूर्व में जो समूह का गठन का हमारी अवधारणा थी वो ये हो गई थी कि जैसे केवल जो शासन से उनको सक्रिय रखने के लिए कुछ अनुदान मिलता है, इसके लिए ही केवल समूहों का गठन होगा। मैंने इस अवधारणा को तोड़ने की कोशिश की। इसमें पढ़े लिखे युवा युवतियाँ ये समूह गठन में आगे आए हैं और एक नया कार्य वो कर रहे हैं। हमारी आज ही कुछ समूह आए थे, मुझे वो कह रहे थे साहब मुझे एक योजना दे दी जाए, उस योजना के मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक के। अब आप सोचिए कि मैंने इस स्वास्थ्यवान योजना से मैंने निकाला था और मैंने BPL कार्डधारियों का सत्यापन कराया। हम समूहों के माध्यम से सबसे बड़ी उपलब्धि हमने संबल योजना थी रीवा जिले में 48,000 के आसपास परिवारों को संबल योजना में पंजीकृत किया गया था। नई शासन व्यवस्था में नया सवेरा के तहत उनको लाभ देने के लिए बात की गई, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि जो पात्र लोग हैं केवल लाभ उनको दिया जाए, जो अपात्र हैं उनका परीक्षण और सत्यापन करा करके उनके नाम हटाए जाए। इस दिशा में हमने समूह को कार्य दिया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 31,000 अपात्र उसमें पाए गए और ये कार्य हमारे समूह के द्वारा बहुत तेजी से किया गया। हमारे चूँकि बहुत सारे कार्य हैं जिनकी देखरेख या दायित्व, जहाँ तक दायित्व का प्रश्न है हमारा संबंधित कर्मचारी अपने दायित्व से मुक्त नहीं है, उसकी देखरेख में किया गया, लेकिन डाटा फीडिंग या ये सारे कार्य उनके द्वारा किया गया। BPL का हमने सत्यापन कराया था, वो भी उनके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया गया। काफ़ी लोगों को अभी जो BLC का आवास में भी BLC की सूची पर हमारी MIC में एक प्रश्न उठाया गया था कि इसका फिर से सत्यापन करा लिया जाए। मैंने सत्यापन के लिए भेजा, उसमें काफ़ी लोग मतलब प्रारंभिक रिपोर्ट में उनको पात्र नहीं पाया जा रहा था। मैंने कहा पहले भी कह दिया था कि भाई एक स्तर से नहीं हर स्तर से मैं इसका परीक्षण कराऊंगा। और मैंने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं माननीय विधायक, सांसद और पार्षद गणों को और माननीय महापौर को मैंने वो सूची भेज दी और हमने कहा कि अगर आपकी तरफ से भी इसमें स्थिति स्पष्ट होती है तो आप स्थिति स्पष्ट कर दें। इसमें अगर हमारी एजेंसी ने, हमारे किसी कर्मचारी ने किसी पात्र को अपात्र किया हो या पात्र को पात्र किया हो, ये स्थिति आप लाइए और उसका पूरा परीक्षण करके कोशिश। और लेते एक छोटा सा विराम, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।
विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी। SRL डायग्नोस्टिक्स, ज्योति स्कूल चर्च के सामने, बूढ़ाबाग रोड। संपर्क करें 9584390051। Stands ready to receive samples from numerous healthcare partners. Some of the best medical institutes in the region trust SRL for their diagnostic needs. DAP, we comply with an array of international quality standards. Parasitology. Trusted by millions. Visit our SRL Center for home collection. Call करें 9584390051। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी। SRL डायग्नोस्टिक्स, ज्योति स्कूल चर्च के सामने, बूढ़ाबाग रोड। संपर्क करें 9584390051। 22 नवंबर को वाणिज्य विभाग की 5 सदस्यीय टीम रीवा रेलवे स्टेशन के पार्सल विभाग में दबिश देकर रेवांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आई 4 टन की लीज में आए सामान की सघन जांच कर सामान का वजन कराया। इस जांच में 2 क्विंटल का अतिरिक्त लोड सामने आया, जिसकी सघन जांच की जा रही है। शुक्रवार को रीवा रेलवे स्टेशन में वाणिज्य विभाग की 5 सदस्यीय टीम ने दबिश देकर स्थानीय पार्सल विभाग की सघन जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भोपाल से रीवा आई रेवांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आई 4 टन की लीज में आए सामान का वजन कराया गया। जांच के दौरान 2 क्विंटल वजन का अतिरिक्त सामान मिला, जिसे टीम ने गंभीरता से लेते हुए पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही की है। भ्रष्ट और बहुचर्चित अमवा हल्का पटवारी की तानाशाही से तंग आकर अमवा वासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपकर अमवा हल्का पटवारी के निलंबन की मांग की है। 22 नवंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अमवा पटवारी हल्का के ग्रामवासियों द्वारा हल्का पटवारी भर्ती अवधिया के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपकर अमवा हल्का पटवारी के खिलाफ निलंबन की मांग की। अमवा हल्का पटवारी हमेशा खबरों में छाई रहती हैं। इनके भ्रष्ट कारनामों के किस्से किसी से भी छिपे नहीं हुए हैं। विगत वर्ष अमवा पटवारी भारती अवधिया के खिलाफ लोकायुक्त कार्यवाही भी हो चुकी है। भारतीय अवधिया जो अम्बा हल्के में पदस्थ है, उसके द्वारा ग्राम पंचायत अम्बा में बिना रिश्वत लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। उसके खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन आज हो रहा है। उसके द्वारा आंदोलनकारियों के विरुद्ध फर्जी प्रकरण भी दर्ज कराया गया। स्वतः मेरे खिलाफ, क्योंकि हमने शिकायत की थी उसकी, तो मेरे खिलाफ भी फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया और अन्य जो आंदोलन में आने वाले थे उनके खिलाफ भी फर्जी मुकदमा कायम कराने की धमकी दी गई। इसलिए हम लोग कलेक्टर के समक्ष आज धरना दे रहे हैं। 4 बजे ज्ञापन सौंपेंगे और उसके निलंबन की मांग करेंगे। और लेते एक छोटा सा विराम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। गायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को खोजने और संवारने के लिए एक राज्य स्तरीय सिंगिंग टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन 24 नवंबर को रीवा में किया जा रहा है। ये मध्य भारत का सबसे बड़ा सिंगिंग हंट कार्यक्रम सिद्ध। वॉइस ऑफ सेंट्रल इंडिया का पहला ऑडिशन इंदौर में संपन्न हो चुका है। 24 नवंबर को रीवा में ऑडिशन का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में विजेता को 2 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ ही एक म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करने का मौका भी मिलेगा।
द्वितीय स्थान प्राप्त उप विजेता को 1 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ साथ एक म्यूजिक एल्बम गाने का मौका मिलेगा। वहीं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 51,000 रुपए के पुरस्कार के साथ ही कवर सॉन्ग म्यूजिक एल्बम में गाने का मौका मिलेगा। आयोजकों ने प्रतिभाओं से महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा। और लेते एक छोटा सा विराम, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सगरा थाना अंतर्गत ग्राम मझगवा में पैसे के लेन देन के विवाद के चलते आरोपियों ने पूरे परिवार के ऊपर लाठी डंडा और धारदार हथियार से हमला कर परिवार के 4 सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है। घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 22 नवंबर की सुबह ग्राम मझगवा में पैसे के लेन देन के विवाद के चलते आरोपीगण प्रदीप, दिलीप, बाला, रमेश ने धारदार हथियार से हमला कर एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट से घायल संध्या, सुरेश, चंद्रवती और अनिल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संध्या श्रीवास्तव नाम। क्या घटना हुई है? घटना हुई है क्या, भैया को मारे, पापा को मारे, मम्मी को मारे, मुझे मारे। पापा का क्या नाम है आपको? सुरेश श्रीवास्तव। और मम्मी का? चंद्रवती श्रीवास्तव। और भैया का? अनिल श्रीवास्तव। और आपका? संध्या श्रीवास्तव। कौन मारपीट किया आपके साथ? प्रदीप, दिलीप, बाला, रमेश, चारों मिलके मारे। कारण क्या है मारपीट का? पैसा लेके। पैसे का लेन देन है? पैसा के लिए, पैसा भैया का लग रहे थे, वो भैया पैसा मांगे, इसी बात को लेके हो गया, झगड़ा मचा दिए और फिर टांगी, फरसा, डंडा सबसे मारे। किस गांव की घटना है ये? गांव कौन? मझगवा। बीते 21 नवंबर की दोपहर सिमरिया सतना मार्ग में 2 मोटरसाइकिल सवारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल भिड़ने पर दीपक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए परिजनों द्वारा दोपहर 3 बजे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही और इलाज के अभाव में घायल युवक की शाम 5 बजे मौत हो गई। 21 नवंबर की दोपहर सिमरिया सतना मार्ग में 2 मोटरसाइकिलों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में सिमरिया निवासी दीपक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपक सिंह को इलाज के लिए दोपहर 3 बजे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही और लेट लतीफी के चलते समय पर इलाज न हो पाने के कारण युवक की शाम 5 बजे मौत हो गई। मृतक दीपक सिंह के पिता ने रीवा 24 न्यूज को बताया। सिमरिया थाना। क्या घटना हुई? ये सिमरिया से आ रहे थे, सतना तरफ सिमरिया एक दूसरी मोटरसाइकिल जा रही थी सिमरिया, उसमें 2 सवारी बैठे हुए थे, उन लोगों ने ठक्कर मार दिया। और ये कहाँ में थे? ये भी मोटरसाइकिल में थे। घटना के कितने बजे की है? 1:30 बजे की। रात की है? दिन जी। कल आपको सूचना कितने बजे मिली? हमको मिली सूचना 3 बजे। तो वहाँ आपने इलाज कराया? तब तक हमारे घर वाले सब लेकर के सिमरिया हॉस्पिटल गए, वहाँ ट्रीटमेंट करवाए। आधा घंटा बाद वहाँ से उन लोगों ने रेफर कर दिया। एम्बुलेंस नहीं थी, उसको इंतजार करते करते आधा पौन घंटा लगा। इसके बाद फिर एम्बुलेंस आई, तब यहाँ लेकर के आए। यहाँ लेकर के आए तो यहाँ मतलब देख ताक भर करते रह गए, कोई ट्रीटमेंट यहाँ भी नहीं हुआ। 5 बजे के बाद ट्रीटमेंट शुरू किए। 3 बजे यहाँ पहुँच गई गाड़ी, मैं 3:30 बजे। 5 बजे के बाद ट्रीटमेंट किए, 5:30 पौने 6 बजे ख़त्म हो गए।
जो एक्सीडेंट किए मोटरसाइकिल वाले वो पकड़ गए हैं कि वो हाँ मतलब पकड़ तो नहीं गए, गाड़ी का नंबर हाँ उनके भी थोड़ा थोड़ा खरोंच लग। और चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पुरानी रंजिश के चलते कार चालक बदमाशों ने युवक पर दागी गोली, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रीवा रेंज के आईजी ने पुलिस लाइन में किया परेड का वार्षिक निरीक्षण, दिए कई जरूरी निर्देश। मदरसा का पिलर गिरने से छात्र की मौत से मचा बवाल और एक साथ 2 दुष्कर्म के मामले पहुंचे महिला थाना, पुलिस कर रही मामले की जांच। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।